क्लास 9 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए एक ही वीडियो में आपको मैं देखिए यहाँ से, ठीक है, 931, 932, 933, 34, 35, 36, 6 तरह के क्वेश्चन पेपर समझाने वाला हूं। ठीक है, मैं सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो के अतिरिक्त आपको 5 मार्च के दिन टॉप करने के लिए कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहां से मेन चीज देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 आपकी अवकाश आती है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये 4 नंबर का रहता है, 21 वाला 4 नंबर का रहता है। देखो 4 को 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 के बाद में आपका हो जाएगा यहाँ से 12 3 15, 15 के बाद में आपका एक और 3 नंबर का यहाँ पर रहेगा, ये 12 3 कितना हो गया आपका, ये 15, 15 3 18, 18 और यहाँ से आपको 3 3 नंबर के दो, ये 18 और 6, ठीक है, 18 और 6 24, 24 नंबर की जो चीजें उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में इस पेपर को अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। पूरी क्लास दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और हकीकत बताऊं, वास्तविक एनसीईआरटी कोचिंग आपको जो चीजें दे रहा है वो पूरी की पूरी एकदम ओरिजिनल 100% गारंटेड देगा। पूरा तरीका समझा रहा हूं, तो इनको रखते हैं साइड में। सबसे पहले बेटा अपन अवकाश को देखते हैं। हमारे बच्चों को, जिन बच्चों को याद है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और भी लिख लिख के। बाकी देखो अवकाश से शुरू करते हैं ना। देखिए यहां से देखिएगा बेटा, ये अवकाश आपकी 100% आनी ही आनी है। और इसको समझा देता हूँ हमारे बच्चों को, लिखने का तरीका भी दे दूंगा मैं अभी आपको फोटो के माध्यम से। पहले यहाँ पर समझा देता हूँ और उसके बाद में मैं कैसे लिखना है आपको एग्जाम में वो भी बता दूंगा। देखो करें शुरू। क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहेगी, वादा आपसे है कि ये क्लास देखने के बाद में आपने भले कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आप एनसीईआरटी कोचिंग के द्वारा एमपी बोर्ड में टॉप जरूर करोगे। चलो शुरू करते हैं ना। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम। सेवायाम का मतलब क्या होता है, सेवा में। श्रीमंता, श्रीमान, प्राचार्य, प्रधान, प्राचार्य महोदय, ठीक है। तो यहाँ से श्रीमान, ठीक है, सेवा में श्रीमान, प्रधान, आचार्य महोदय। अच्छा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसकी जगह पर कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल नगरम। कहीं की भैया कहीं का गाँव है आपका, जैसे कहीं का गाँव अपन ने ले लिया, ठीक है, उदाहरण के तौर पे कोई से ले लो, पोलाई ले लिया तो पोलाई मध्य प्रदेश बल्ला नगरम, खड़ी अड़ी हो तो खड़ी बल्ला नगरम, ठीक है, समझ में आया। रिछड़िया पदमसी, जो भी जिस तरह का आपका गांव है उसको देख लेना है, ठीक है। छतरपुर है तो छतरपुर, जैसा लिखना चाहो तो यहाँ पर अपन नाम लिख देंगे विद्यालय के बाद में। ये चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हैं। विशेष एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ, आप देखो विशेष क्या ध्यान देना है। यहाँ देखो आप, यहाँ श्रीमंता के बाद में भी कोमा है, यहाँ भी कोमा है, देख रहे हो, क्योंकि अपनी बात पूरी नहीं हुई यहाँ पे। महोदया के बाद भी आपका कोमा है, तो यहाँ पे ये जो श्रीमंता है ना, इसके बाद में आपको नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना, ये गलती से है यहाँ पे। सेवायाम के बाद में कोमा लगेगा, ध्यान देना है। महोदया के बाद में कोमा लगाना है, और यहाँ पर विद्यालय के बाद में कोमा लगाना है, और मध्य प्रदेश के बाद में मत लगना, क्योंकि भोपाल के बाद में तो लगेगा ही लगेगा। अपनी बात पूरी हुई है यहाँ पे मध्य प्रदेश के बाद, ठीक है। तो इतनी चीजें कर लोगे। चलिए विषय में क्या है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम आएगी, 100% आएगी ये, ठीक है, ठीक है। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदया, महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन, और अस्ति का मतलब होता है, अस्ति का मतलब क्या होता है, यद, यद है की, यद मतलब क्या होता है की। अहम, अहम मतलब होगा मैं। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है आज। सहसा, सहसा मतलब होता है बुरी तरह, हुआ। सविनय निवेदनम अस्ति यद अहम अज्ञ सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि। बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब है हूँ। आया समझ में नहीं आया? तो सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अज्ञ ज्वर पीड़िता अस्मि, ठीक है। सेवा में निवेदन है कि मैं आज बुखार से पूरी तरह पीड़ित हूँ। इतनी चीजें क्लियर है। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि, अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः विद्यालय आने में क्या हूँ मैं, असमर्थ हूँ। कृपया, कृपया आने की, कृपया हो गया। मम पंच दिवस नाम, और ये फलाना सिंह ढिमका सिंह अपने को लिखना है ही नहीं। यहाँ पे ध्यान देना है, यदि वो आपको बुक में बोल दे, ठीक है, जी यहाँ पे देखो कितने दिन बोला उसने, दिन 83, 83,
ठीक है, यही अवकाश प्रार्थना पत्रम है। यहाँ से देखना अवकाश प्रार्थना पत्रम है। चलिए, तो कितने दिन बोला है, तो त्रिदिवासना लिख देना है, त्रि लिख देना, दो पूछे तो द्वि लिख देना, इतनी तो याद रहेगी नहीं। चतुर्थ पूछे तो चतुर्थ लिख देना है, पंच पूछे तो पंच लिख देना। अच्छा, ऐसे आ जाए नॉर्मल, देखो यहाँ से देखिए बेटा, सेट सी का बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, आप तो डरो मत, ये अवकाश आनी है तो आनी है हर एक पेपर में, ठीक है। तो यहाँ स्वप्रचार्य कृत्य अवकाशा प्रार्थना पत्रम, तो यहाँ पर कोई नाम नहीं पूछा आपसे, एक दिन दो दिन, तो आपको कुछ भी लिख सकते हैं, कर पाओगे भैयू, ठीक है। कृपया मम पंच दिवास नाम अवकाशार्थम स्वीकृन्तु भवदीय शिष्य। अब यहाँ पर छोटी सी बात याद रखनी है, नाम क्या है छोरे का, सार्थक भारद्वाज, और हमारी गुड़िया होन, अच्छा सर, हमारे तो तुम कालीचरण ने ही को न उनके गुड़िया को, तो भी हमारी बहन सुरपन का होने भवदीय, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखना आपको शिष्या, और यहाँ अपनी गुड़िया का नाम लिख देते, जैसे मान के चलो कोई से भी नाम है, सोनम है, क्या नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है उधर, ध्यान देना है, दोनों पे नोटिस करो। यहाँ पे विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग, लड़के का नाम है तो विसर्ग देखो, पर लड़की का नाम है तो भवदिया, बड़ा की मात्रा, शिष्या, यहाँ कर पाओगे, छोटी सी बात है, लेकिन भैया बहुत काम की है, नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। और कक्षा 9वीं करके आ वर्ग, बा वर्ग, खा वर्ग, सा वर्ग, सेक्शन जो है नहीं, सेक्शन ए को आ कहते हैं, सेक्शन बी है तो ये कोई जरूरी नहीं, आप भले सेक्शन सी में हो फिर भी आप आ वर्ग, बा वर्ग कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसको थोड़ी पता रहेगा एग्जाम को जांचने वाले को कि यार कि ये कौन से सेक्शन में था। आया समझ में? चलिए, समझ में आ गया कि नहीं आया? ये अवकाश कर पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो, कई बच्चों के पास में नहीं होगी तो, और है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको मेरे हिसाब से कोई भी अवकाश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी तो ये कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, इसमें से आपका अवकाश में आ जाएगा है। अच्छा, अवकाश के अथवा में क्या आएगा? अवकाश के अथवा में बहन की शादी में भैया बुलाना है अपने को, तो बहन की शादी वाला कहाँ है, भगनी वाला, ये स्वभगनी वाला है, हो गया यहाँ पे। बाकी इसको करने की जरूरत नहीं, वो अवकाश हो गई, ठीक है। मैंने 4 नंबर आपके पक्का करा दिया। अच्छा, अब आएगा निबंध। निबंध में, तो निबंध में क्या करोगे? निबंध में करना है आपको केवल और केवल और केवल और केवल संस्कृत भाषा का निबंध, जो कि मैं आपको, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल आपको संस्कृत भाषा का निबंध रहेगा। चलिए, इसको समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देखिए, निबंध से पहले आपको देखो, मैंने अभी बताया था कि लिखने का तरीका तो ऐसे लिखना है आपको, है ना। अच्छा, इसमें गलती क्या है, यहाँ पर भी देखो, लिखने वाले ने बच्चों पे लिखवाया था मैंने कोचिंग में, यहाँ पे गलती कर दी, देखो सेवायाम के बाद में कोमा अभी सिखाया मैंने, नंबर काट लेगा रे, है यहाँ भी कोमा था, प्राचार्य महोदय के बाद में कोमा था, विद्यालय के बाद में कोमा था, उज्जैन नगरम के बाद में था, मध्य प्रदेश का करना डंडा खींचना है, ऐसा याद रहेगा। ये छोटी सी गलती है, कर सुधारना है, छोटी सी गलती नहीं, पर नंबर काट लेगा है। सेवायाम के बाद में कोमा, यहाँ भी कोमा, यहाँ भी कोमा, और यहाँ तो है ही सही, मध्य प्रदेश वाला दंडा ऐसा है। चलिए, विषय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम हो गया, ये आपको पता ही है। सविनय निवेदनम अस्ति यद अहम अग्नि ज्वर पीड़िता अस्मि अतः विद्यालयम आगंतुम, ठीक है, असमर्थो अस्मि, ठीक है, कृपया मम पंचदिवासना अवकाशम स्वीकार्थ भवदीय शिष्या, देखो दो ही का, कालीचरण होन हमारे, कालीचरण देखो, तो विसर्ग लगाना है कालीचरणों को, और दीदी हमारी गुड़िया होन जो बहन सुरपन का होने, उनको बड़ा की मात्रा करके लिखना है। तो ये हो गई। अब चलिए मैं आपको निबंध की ओर आगे ले चलता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 23 उसमें निबंध में आपको संस्कृत भाषा का महत्व 100% आएगा, और इसी के साथ एक कालिदास का आपको एक अलग से और करना है, बस दोनों निबंध में से आपका काम होने वाला है, ठीक है बेटा, समझो ध्यान से। संस्कृत भाषा महत्व, देखो संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की प्राचीन भाषा है, ध्यान देना है। संस्कृत भाषा क्या है? हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, सर प्राचीन काल मतलब पुराने काल समय से ही, सर्वे यानी सभी, एव मतलब हो गया ही, भारतीय मतलब भारत के लोग, संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु समय के साथ बहुत प्रकार की भाषा प्रचलित है, किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत का जो महत्व है, अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी अक्षुण्णम वर्तते, दुर्लभ है। समझ में आ रहा है?
बोलो हाँ जल्दी से, क्या बोला अभी तक मैंने, उन चीजों को समझो, केवल पॉइंट मिलो याद करो। ठीक है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यपि अक्षुण्णं वर्तते, आज भी संस्कृत का जो महत्व है वो दुर्लभ है। प्राचीन काले सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य, ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, ठीक है, संस्कृत भाषा में ही है। अच्छा, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, बस इतना यहां तक करना है, इसके आगे की ये तो करना ही नहीं अपने को, ये चीजें नहीं करनी बेटा, है नहीं कुछ भी आया समझ में, इतना इतना बहुत है। अब इसके बाद में आप चाहो तो केवल और केवल ये लाइन यहां पर आप कर सकते हैं कि संस्कृत भाषाया में भारत राष्ट्र से एक भारत राष्ट्र से भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, राष्ट्रस्य एकम चा साध्यति, बस इतना सा करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें लंबा चौड़ा मत लिखना, 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा है, इनफ है, इतना ही बहुत है। ठीक है, एक और आता है कालिदास का, उसे भी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करा देता हूं। अब देखिए यहां पर कालिदास का भी आता है, तो कालिदास का अपन देखते हैं यहां से कैसे करोगे। देखो, महाकवि कालिदासा मम प्रिय कवि अस्ति, कालिदास जी जो है मेरे प्यारे कवि है, ठीक है, प्रिय कवि है। सा संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतः श्रेष्ठतम कवि अस्ति, ये क्या है, संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, यहाँ कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन त्रिनाटकानि, कालिदास ने 3 नाटक, 2 महाकाव्य, 2 गीते काव्य, 4 रचितानि, इन्होंने कितनी, 2 तो गीत काव्य, ठीक है, 3 नाटक और 2 महाकाव्य का रचित किया है, चित्रण किया है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रम अतीव रमणीयम अस्ति, कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण किया वो बहुत ही रमणीय है, दुर्लभ, मतलब जैसे बोलते हैं ना मनोहर बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, बहुत ही आकर्षक किया है। सा महाराज विक्रमादित्य द्वितीय सभा कवि आसित, वे महाराजा विक्रमादित्य के सभा कवि थे। अनुमीते इतस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसित, इनकी जो जन्मभूमि थी वो उज्जैन थी। कालिदास से उपमा प्रयोगा अपूर्व, कालिदास की जो ने उपमा का जो प्रयोग किया वो दुर्लभ है। अतः साधुच्यमते, इसलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्यम। देखिए, ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें 4 नंबर का आपको अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है, और सिंपल वे में मैं एक समझाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे आप सीख जाओगे अपने आप ही। देखो, थोड़ा बहुत इसको पढ़ना है जैसे आपसे पढ़ाए, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मध्य प्रदेश से जन्म सॉरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय से जन्म तमिलनाडु प्रदेश से रामेश्वरम नमामि नगरे मुस्लिम परिवारे अवध, ठीक है। अस्य पितु नाम जैमुलाद्दीन, मातु चा नाम, ठीक है, मातु चा नाम श्रीमती आसिम्या आसित, ठीक है। बाल्यकाले डॉक्टर कलाम प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वरम अभवत एवं अभवत एवं छात्र जीवनादेव विज्ञान से अध्ययने हो गया विशेष रुचि आसित अस्य महोदया त्रिशूल, इस तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैंने अर्थ क्यों नहीं बताया एक कभी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सब बच्चों को अर्थ निकालना याद होगा, बाकी मेरे को याद है ना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर नगर में एक मुस्लिम परिवार के घर हुआ था, ऐसा ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। बाकी इन पे अपन फोकस नहीं कर रहे, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कैसे आए आप बना के लिख दोगे, वैसे आएगा इनमें से जो 4 5 6 बताऊंगा, पर अलग से आ जाए तो भी बना के लिख दोगे हमारे बच्चे, ठीक है। अब्दुल कलाम से पितु नाम किम, अब देखो पितु नाम किम, तो यहां से वर्ड ढूंढो कि पितु नाम, कहीं ना कहीं लिखा होगा पितु नाम, ये लिखा है पितु नाम, ठीक है। तो क्या इतना तो याद है नहीं कि ये की भट्टा है और कीता, इनके पिता का नाम क्या है, ये यहां से हुआ, तो अपन क्या लिख देंगे, पूरे का पूरी लाइन लिखेंगे यहां से, ठीक है। तो अब्दुल कलाम से पितु नाम
या फिर यहाँ 80 की जगह पे अब्दुल कलाम से जाएगा। यहाँ से वर्ड लिख लो शुरू का और पितु नाम, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से जे नुलादीनहा, जो भी नाम आए वैसा कैसा टिप के लिख देना है। और आसित पूरा ऐसे ही मत लिखना, पूरा लिखना अब्दुल कलाम से पितु नाम जे नुलादीनहा आसित, ठीक है। और ये लास्ट में जब क्वेश्चन ये प्रश्न पूछा था, ठीक है, अब प्रश्न अपना खत्म हो जाएगा, उत्तर लिख दिया, तो अपन ऐसा पूर्ण विराम का डंडा लिख के आना है। डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कुत्र अभवत, तो जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लिखा है, जन्म वाला वर्ड ढूंढो, तो ये लिखा अब्दुल कलाम से महोदय से जन्म तमिलनाडु प्रदेश से रामेश्वरम, ठीक है, नगरी मुस्लिम परिवारे अभवत। लो साहब, ये पूरा लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं लिख पाओगे तो उसने पूछा कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु प्रदेश से रामेश्वरम, ठीक है, नामी नगरे, और नगरे के आगे अवध लिखोगे। फिर यदि पूरा तरीका से लिखोगे तो पूरा लिख दोगे जब भी चलेगा। तो यहाँ से क्या पूछा उसने, डॉक्टर कलाम, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से महोदय जन्म तमिलनाडु रामेश्वरम नामामी नगरे, और नगरे के आगे ये लास्ट से अपन ने अवध लिख दिया। यहाँ आया समझ में नहीं आया, इस तरीके से बना के लिख देना, नहीं भी आई नहीं तो जो टिक करवाना तो आखिर तक लिख देना, इतना घुमा फिरा के। विज्ञान शक्ति संपन्न का राष्ट्रम अजायत, ठीक है, तो विज्ञान शक्ति संपन्न का राष्ट्रम अजायत, तो ठीक है। अच्छा तीसरा क्या है, तीसरा आपका देखो, तो यहाँ से देखो ये लिखा राष्ट्रम विज्ञान शक्ति, तो ये लिखा यहाँ पे देखो, विज्ञानम संपन्नम राष्ट्रम अजायत, यहीं तो लिखा लास्ट में, तो क्या आ जाएगा, भारत देश है। भारत देश है, आया समझ में नहीं आया। का राष्ट्रम तो भारत देश है, ठीक है, तो ये का हटा के भारत देश से लिख सकते हैं। कभी पूरी लाइन भी नहीं लिखो, नहीं जो अक्षर का उत्तर वो भी लिख दो, जब भी नंबर मिल जाएगा हैं। अच्छा डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कस्मिन परिवार अवध, तो आपका जो उनके परिवार का जो जन्म था, मतलब इनका किस परिवार में जन्म हुआ था, तो मुस्लिम परिवार में हुआ था, ये लिखा है मुस्लिम परिवार अवध, तो कस्मिन हट के यहाँ पे क्या जाएगा, मुस्लिम परिवार। कर लोगे, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, मुस्लिम परिवार है, और आप बहुत तेज है उसमें, समझ में आ गया नहीं आया। इस तरीके से आपका 4 नंबर का आएगा बेटा, कर लोगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं, एक पेपर और आपका जो सेट बी है, यहाँ से मैं सीधा सीधा आपको इसको समझा देता हूँ। पहले ये देखो यहाँ पे भारतवर्षम किम दृशा आसित, तो देखो भारतवर्षम, तो पहले का उत्तर चाहिए अपने को, तो ये देखो अस्मिन देशे प्रकृति संपन्ना आसित, ये यहाँ से भारतवर्षम की दृशा आसित, तो हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ाएं, अगला दूसरा क्या है आपका, विश्वगुरु का आसित, तो विश्वगुरु कौन है, बोलो, अस्माकम देश विश्वगुरु आसित, तो अस्माकम देश कौन, भारत देश, भारत देश भी लिख सकते हैं अपन। अस्माकम का मतलब क्या, हमारा देश, हमारा देश कहाँ का देश है, भारत देश है, तो भारत देश आ जाएगा। आया सही में नहीं आया, ऐसा भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल देना पड़ेगा उसे, नहीं भी लिखोगे तो भारतवर्ष, भारतवर्ष लिख सकते हैं या भारत लिख सकते हैं। हुआ नहीं हुआ। तीसरे के लिए देखो यहाँ पे ऐसा है ये, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं बेटा, ये चीज़ें अभी एक एक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। सेम टू सेम इसी तरीके से ढूंढने का रहता है आपका, जिस तरीके से ये यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 20 ने उसका अथवा 2 रहते हैं इसमें 3-3 नंबर के, ठीक है भैया, ये सॉरी एक रहेगा 20 नंबर का अथवा रहेगा उसका, तो ठीक है। ये यहाँ से देखो आप ध्यान से इसको कोशिश करते हैं पूरे के पूरे को अपन समझने के लिए, ठीक है भैया। देखो बेटा क्या है पहला प्रश्न, थोड़ा बहुत इसको पढ़ना ही मत मेरे हिसाब से, तो ये यहाँ से देखो, मना की दृशा आसित, तो मना की दृशा आसित, तो इसको अपन देखते हैं, मना की दृशा आसित, मना 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 कहाँ है, ये लिखा, समझ में आ गया भैया यहाँ। तो इसके लिए क्या लिखाएगा आपका, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये आ गया। प्राणा की दृशा भवती, तो प्राणा के लिए कहाँ है, कहाँ प्राणा वाला, ये यहाँ प्राणा, तो प्राणा के लिए क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, या फिर पूरा भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा बेटा। ढूंढने वाले रहते और आसान तरीका है इनका, है
अच्छा, ज्ञातुम इति इति पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखो जिसमें भी तुम पीछे आए, जिसमें भी पीछे तुम आए पीछे, उसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। कौन सा है? तुमुन। जिसमें त्वा आए पीछे, त्वा, जैसे गत्वा, ठीक है, पठित्वा, तो उसमें कत्वा प्रत्यय है। कौन सा है? कत्वा प्रत्यय है उसमें। याद है रहेगा तीसरी चीजें, तो ये चीज आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब ये इन चीजों के लिए इसी तरीके से आपका ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 में भी रहेगा। बाकी मैं एक साथ अभी आगे अपने सारे मॉडल पेपर दूंगा ना, पूरी चीजें कराऊंगा मैं आपको, कोई घबराओ मत आप, है ना? ठीक है, तो उसमें पूरी चीजें वहाँ फिट हो जाएगी, आंसर सही थी, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना। मैं अभी समझा रहा हूँ कि जो बच्चे क्या है, कई बार क्या करते हैं हमारे बच्चे, क्या मालूम क्या लफड़ा है, कोई सर बच्चों को क्या हम असली पेपर के लफड़े में पड़े रहते हैं, तो वो देख के अरे यार ये चलें, तो मैं उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे, ठीक है, भटक रहे हैं, भटकना नहीं है बाबू, 6 पेपर आएंगे, ए बी सी डी ई एफ। अब मैं कैसे बताऊं आपके जिले में ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आई ई आए, पर गारंटी यही है कि क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वही चीजें आएंगी। मैंने बेटा हिंदी के लिए दीदी के द्वारा डलवा दिया है, आपके लिए बेटा विशेष हमारे बच्चों के लिए 6 मॉडल पेपर जो एक साथ डलवा दिया है। सॉल्यूशन के लिए नहीं डाला है, तो सॉल्यूशन और डलवा दूंगा हमारे बच्चों को यहीं पर। ठीक है, वैसे ऐप के अंदर डला हुआ है, यदि आप वहां से लेना चाहे तो। ठीक है, विज्ञान, आप सभी आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, तो ये मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए लॉन्ग वीडियो डल गया है। थोड़ा प्ले लिस्ट को चेकआउट करो, आप वहां से पढ़ो, और मेरी गारंटी आपको अच्छा स्कोर कराऊंगा, भगवान कसम कह रहा बेटा। मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं है यार कि कोई बच्चा मेरे को भटकाए, नहीं, गलत बात है, गलत सोच है कि नहीं यार असली असली को ढूंढो ही क्यों, मैं मेहनत करा रहा हूँ और मैं जो बताऊँ वो क्वेश्चन करो तुम, तो आएगा यार पेपर में। अब 6 पेपर आएंगे, अभी मैं यहाँ से मान के चलो ए नंबर पे करा रहा हूँ, अब पता चला ये क्वेश्चन बी में आ गया, वहां पे आगे घुस गए, तो फिर क्या करेंगे? बेटा आप 9th में पहली बार आए हो, मैं हर साल देखता हूँ माहौल को, 10वीं को, 12वीं को, बच्चे क्या करते हैं असली पेपर को ढूंढते रहते हैं और मिलता नहीं, फिर वो निराश हो जाते हैं। तो बेटा कॉन्सेप्ट को पकड़ो ना, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ आपका। करेंगे हमारे बाजू, वादा करो यार ईमानदारी से, आज से तुमने एनसीईआरटी कोचिंग का साथ पकड़ा तो पेपर खत्म हो जब तक इसका साथ नहीं छोड़ोगे। पक्की का मेरी भी जवाबदारी कि आपको एक एक चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ, एक एक चीजें, और अलग से भी ओटी क्वेश्चन दूंगा। यदि कोई बच्चा टॉपर बनना चाहता है कि नहीं यार हमें तो अच्छी चाहिए, तो उसके लेवल की भी पढ़ाई अपन कराते हैं। और कई बच्चे चाहिए कि नहीं यार हमें केवल पास होना है, हम अच्छे नंबर भी चाहने चाहिए 60-70 तक, पर तो बेटा उनके लिए यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ पहले, नहीं तो मैं सीधा सीधा आपको शुरुआत कहाँ से करता वीडियो की, यहाँ से शुरुआत कर देता। ठीक है ना? पर क्या है कि मेरे को बच्चों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाने की कोशिश करना है, ताकि वो किसी तरीके से भी आए तो बिल्कुल जंग जीत के आ जाए। ठीक है, और वादा करो बिल्कुल कि मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उस टेक्निक से आप ढूंढ के ना करके आ जाओगे। वादा करना है बेटा पक्का, ईमानदारी से। देखो ये मैंने हाथ आपके लिए आगे बढ़ा दिया है, हाथ थाम लो मेरा, और पक्की गारंटी यार नैया पार करा दूंगा, नैया पार बिल्कुल अच्छे परसेंट से। 10th में आप और हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी अपन अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस का भी प्रबंध कर रहे हैं, साथ ही साथ कोर्स अपना अपडेट करेंगे 10th के लिए। और नाम आता जो बच्चे 9th के साथ जुड़े नहीं यार हमने आपका वीडियो देखा था, आपके साथ जुड़े थे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऑफर दिया जाएगा, 400 से 500 रुपये में पूरी 10th क्लास आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, पूरी 10th क्लास ही A to Z, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कोचिंग जाना कहीं पे भी जाना, पर मेरी क्लासों को अटेंड करना है। चलो शुरू करें बेटा इसको। चलिए यहाँ से देखिए, का प्रयत्न कर्तव्य। हम्म, तो यहाँ पर देखो गुणे से, तो गुणेशु, गुणेशु प्रयत्न कर्तव्य। अच्छा इसको अपन यहाँ से, अच्छा ठीक है, यदि मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ तो और अच्छा समझ में आएगा। ये यहाँ से देखो ये चीज़ पहले से भी बेटा नहीं लिख लगा के रखाता हूँ, रखता हूँ बिल्कुल बच्चों के लिए। देखो गुण, गुणम वेश ही कर्तव्य, तो गुणवेश, देखो का तो गुणेशु, गुणेशु प्रयत्न कर्तव्य। दूसरा क्या, गुण युक्ता दरिद्रता कथम भवति, गुण युक्ता दरिद्रता कथम भवति, ये इसको साइड में रख देते थोड़ा सा पेपर। ठीक है, तो दरिद्रता, दरिद्रता ये गुण युक्तो, ठीक है, यहाँ से अपन देखते हैं, तो ये ना नेश्वर बरे रेर गुना, ये वाला ये कर लोगे, यहाँ से इतना लिखना, इसमें मतलब कुल मिला के बात है कि पीछे पीछे की लाइन के हिंट लिखनी, ये लिख दिया मैंने। अच्छा गुणेशु प्रयत्न के कर्तव्य हो गया ये, तो गुणेशु प्रयत्न पुरुष से कर्तव्य, देखो यहाँ से क्या है, प्रयत्न पुरुष से सदा, तो ऐसे थोड़ी हिंट रहती है। चलो यहाँ से अपन एक और चीज दे देते हैं आपको, जो कि 100% आने के चांस है, ये करना है बेटा।
यहाँ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें भी दे दूंगा मैं आपको। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे हिसाब से। पहले हो गया, कर पाओगे? यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको करना है, पढ़ के जाना है। यहाँ से ये हो गया, इसके बाद में ये यहाँ पर इसका आंसर है। ये स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों के पास में नहीं है। अब अपन फिर वहाँ से मॉडल पेपर की तैयारी करेंगे, बाकी चीज़ें तो चलती रहेगी। ये देख सकते हैं हमारे बच्चों के लिए। वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा और इन चीज़ों को आपके लिए, और अलग से एक्स्ट्रा भरी लगे तो आपको। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को आप कंटिन्यू रखना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सारे बच्चे बहुत ही समझदार है। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पर भी ये भरवा के रख दिया था पहले भी आपके लिए, बट हमारे लिए बच्चों के लिए पूरी चीज़ें तैयारी में कर लेता हूँ। इसी तरीके से ये रहता आपका यहाँ पर, ये इस तरीके से ये ढूंढने का रहता है। ढूंढने वाली चीज़ आप स्वयं, मैंने टेक्निक दे दी, आपको कर सकते हैं। यहाँ से 24-25 नंबर फालतू के, ये फालतू के नंबर अपन ने कवर कर लिए। अब आइए बच्चों, अपन यहाँ से शुरू करेंगे, तो क्लास को एंड तक देखिएगा। अब अपने सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश आपको करूँगा। यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, मैंने पहले भी डाल दिए हैं, पर आप अब एक बार और आप रिवीजन के तौर पर देख लेना जिन बच्चों ने देख लिया है, क्योंकि क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। कर पाओगे बेटा? कर पाओगे? अच्छा, और कुछ चीज़ें इसमें मैं, जैसे यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये 6, 7, 8 ये चीज़ें मैं आपको एक साथ स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी दे दूंगा वीडियो के एंड में। चलिए तो शुरू करते हैं, बड़ी क्लास इंटरेस्टिंग रहने वाली है, और यहाँ से अपने मॉडल पेपर शुरू होते हैं। बालक शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। बालक शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर बालकेन, बालकेन राइट आंसर रहेगा। फल शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचनम रूपम भविष्यति। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, फल शब्द का आपको द्वितीय विभक्ति का वचन लिखना है। ठीक है, तो फलानी की फले की फलम की फलेन, फले राइट आंसर रहेगा। लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन से रूपम भविष्यति। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति, देखिए लता सु, जब भी सु आ जाए पीछे, सापेक्ष बड़ो छोटो की मात्रा, ठीक है, वो सुसु वाली बात नहीं चल रही है, यानी तो सुसु टॉयलेट की, नहीं बेटा, लता सु, ठीक है, अस्मासु, इस तरीके से आएंगे तो उसमें आपकी सप्तमी विभक्ति रहती है और बहुवचन रहता है। ठीक है भैया, चिंता मत करो यार, मैं जो बता रहा हूं उसको करो केवल। और एमपी बोर्ड में यदि मैं 5 मार्च के दिन जो पेपर है ना, उसमें नी तेल का मचवा दूं तो कहना आप तो। एनसीईआरटी कोचिंग हमेशा बच्चों के साथ बिल्कुल हमेशा खड़ा हुआ है, चिंता की जरूरत नहीं। हमें पता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे ये क्या है, कुछ कारणवश कुछ समय के अनुसार नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो ये पढ़ो, पेपर में बिल्कुल टॉप करने की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, ग्रामम, ग्रामम शब्द से पंचकते विभक्ति एक वचन से रूपम भविष्यति। ग्राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप बताना है आपको, तो ग्रामस्य आ जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति, इनमें से अवयव पद है, फलाम तत्र गच्छति अस्ति। तो यहां से देखिए तत्र राइट आंसर रहेगा अवयव पद में। ठीक है, और अत्र पुजिन्नम भविष्यति अस्मिन वाक्य अव्यय, देखिए अत्र हो गया, तत्र हो गया, स्वा हो गया, सने सने हो गया है, कुत्र हो गया, ये सब क्या है आपके, ये है आपके अव्ययी पद। ठीक है, तो यहां पर अत्र भी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए रिक्त स्थानों को समझते हैं। ठीक है, पट धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भविष्यति। पठवा की पठता, ठीक है, तो यहां से आपका पठता आ जाएगा। अच्छा, गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचने रूपम भविष्यति। तो गमिष्यसि गमिष्यामि, तो गमिष्यामि राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, लंग लकारस्य उदाहरणम, देखिए भैया जब भी आगे देखो भव धातु है, भू की धातु होगी भव, आत इस तरीके से रहता है इसमें आ, देखिए यदि भा है, भव है, भू धातु है तो भव बन जाता है, तो अभवत। ठीक है, समझ में आ गया बात नहीं आई भैया? पठ है तो आ पठत है, जैसे पठ धातु है यहाँ पे, तो पठ है तो इसके साथ जोड़ोगे ना तो इसमें तो क्या बन जाएगा, आ पठत। ठीक है, तो यहां से ये लंग लकार का इस तरीके से रहता है, तो ये हो गया आपका आ अभवत। लिखतु इतस्मिन पदे लकार अस्ति, लिखतु में तूताम अंतु, तूताम अंतु लोट लकार में लोट मारे, तूताम अंतु, ये याद है नहीं याद है? चलिए प्रॉपर वीडियो बना के समझा भी दूंगा।
चलिए अभी का हाल फिलहाल अपना काम चला लो, ठीक है। चलिए हो गया। अच्छा बेटे देखो, मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूं, मेरे को आपकी भी हेल्प पूरी चाहिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये आपकी जवाबदारी में है। क्योंकि देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा बहुत तो बनो, करो इतना तो। कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, वीडियो को शेयर करो, ज्यादा ज्यादा पहुंचाओ। जितने ज्यादा व्यू आएंगे, जितने ज्यादा बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे ना, उतना ही मैं आपको एकदम 100% रियल चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है अब की बार, ठीक है। अपन 90 पार कराएंगे आपको, और 90% 100% गारंटी के साथ। समय कम है, इन कम समय में आपको अच्छे नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए प्रतिभाति इति पदे उपसर्गस्ति, तो यहां से देखिए प्रति उप उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति, तो उप उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो उपगता हो गया। अब देखिए सही जोड़ी की हम बात करते हैं, तो अतिस्य प्लस अनस्य, अतिस्य प्लस अनिस्य, यहां से आपका बन जाएगा ये अतिशनस्य। अत्युत्तम, देखिए जिसमें भी आधा वर्ण रहे वहां यन संधि, कौन सी संधि हो गई, यन संधि इत्यादि, ठीक है, इस सब में। अच्छा पंचवटी, पंचवटी में रहता है आपका दिग्गु समास, कौन सा है, दिग्गु, ठीक है। जब भी आपको गिनती आया त्रिभुवनम, ठीक है, त्रिभुवनम, नवरात्रि, तो ये इस तरीके के उसमें आ जाएगा आपका। जब भी गिनती आ जाए शुरुआत में, यानी कि आपकी मेष की जो पंच है, गिनती है पांच है, 5 वृक्षों से बना हुआ, तो पंचवटी, ठीक है। तो दिग्गु समास हो गया। विद्यालय, विद्याधन आलय, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। लता वृक्षो, लता वृक्षों में आ जाएगा आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। पितृचरणे, पितृचरणे में आ जाएगा आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास, कौन सा है, अव्ययी भाव समास है इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसका समास विग्रह भी करना चाहो तो पितु चरणे आ जाएगा। तो देखिए ये बात सही है, देखिए अव्ययी भाव समास गलत हो गया है, वो तो पितु चरणे यहाँ पर राइट रहेगा ये, और इसमें के अंतर्गत रहता है पितु चरणे में, इसमें यहाँ पर लिख दूं तत्पुरुष समास, इसमें तत्पुरुष समास। गलती से मैंने आपको कर्मधारय भी अव्ययी भाव समास बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं, कर पाओगे, ठीक है। देखिए कमेंट करके बताना है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चीज़ भी बताना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से बताइए आप। तो देखिए जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं भी आपके लिए सपोर्ट करूंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी के लिए पेपर नहीं देखा है, हिंदी के लिए एक लॉन्ग वीडियो डाल दिया है, पूरे के सारे जितने भी अपने सिंपल पेपर हैं, ठीक है, उन सबको एक साथ डाल दिया ताकि आपको अच्छे अंक आ जाए, बस यही उद्देश्य है। विशेष आप कहोगे तो मैं 11th को पढ़ाऊंगा ही नहीं, 9th को ही ध्यान देंगे, बिल्कुल, पर आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर दूंगा, पर आपका सपोर्ट चाहिए फिर पूरे ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, लघुत्तम, लघुत्तम इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखिए, ठीक है, लघुत्तम इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा तुमुन, ठीक है भैया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसको सही से लिख देता हूँ मैं, त म प, या फिर आप इसको लिख सकते हैं तम, दोनों में से कहीं का भी लिख सकते हैं। सी प्लस कतुआ, ठीक है, सी प्लस कतुआ, देखो तुआ तुआ तुआ, तो तुआ तुआ तुआ, तो इसके लिए सी प्लस कतुआ का हो जाएगा सई तुआ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स य तुआ। करनियम इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो करनियम में आपका देखो नियर नियम 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 अर्नियर, तो अर्नियर, ठीक है। तो यहां से देखिए अ नियर प्रत्यय रहेगा इसका। वृक्षा स्वयं कानी ना खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, भाई साहब कहीं नहीं खाए वृक्ष, जड़ नहीं खाए, कहीं फल नहीं खाए, तो यहाँ पे आ जाएगा फलानी, वो फलानी ढिकाने के नहीं खाए, फलानी मतलब फल नहीं खाते हैं। चलिए इसके बाद में आ जाएगा स्वान कीदृशे दिवसे पर्यटसी, ठीक है, कुत्ते क्या करते हैं दिन भर, ओ भैया लो कुत्ता कहीं करे दिन भर घूमे, तो अपन कीदृशे हट जाएगा, और इसकी जगह पर क्या जाएगा घने, घने मतलब पूरे दिन भर घूमते रहते हैं। कीदृशी वीणा निम्ना निनादीयतुम कथयति,
ठीक है, नवीनाम, नवीन वीणा बजाने के लिए कहता है। लो साहब, तो नवी नाम हो गया भैया। चलिए अगला जो है यहाँ पर अपना है शुद्ध और अशुद्ध आम और ना। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वाधुनी भक्ष्य कवलानी अन्यो पद्यो विशेषणम पदम स्वाधुनी अस्ति। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आम। ठीक है, गुण युक्त दरिद्र अन्यो पदियो विशेष्य पदम गुण युक्ता अस्ति। तो यहाँ से हो जाएगा ना। ठीक है, कटु इति पदस्य विलोम पदम मुद्रुम अस्ति। तो यहाँ पर आ जाएगा ना। ठीक है, और सुप्ताः इति पदस्य पर्याय पदम प्रबद्धा अस्ति। तो इसका आ जाएगा ना। ठीक है, ये भी आपका ना रहेगा और आपका हो जाएगा ये अगला आम। ठीक है भैया, अब यहाँ से बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से देख सकते हैं आप, बढ़िया से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इनके आंसर मैंने देखो अपने एफ है एनसीईआरटी कोचिंग नहीं किया है, डाउनलोड तो कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको इनको सारी चीज़ों को प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ठीक है, नाम मात्र खर्चे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चा पे कर सकता है और सब पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 25-25 रुपये आराम से कर सकते हैं। तो वहाँ पे इसका पीडीएफ सॉल्यूशन वगैरह वगैरह एकदम 100% श्योर जो गारंटेड पेपर में आएगा। ठीक है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, काल कस्य रसम पिबती, तो ये चीज़ें हो जाएगी। देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, ताकि आपको जितना यहाँ से कवर कर सकते हैं यहाँ से और बचा कुचा माल वहाँ पे। चलिए अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, श्री गणेशम नमः। देखिए, श्री गणेशाय नमः, शिव नमः शिवाय नमः, राम नमः रामाय नमः, मतलब आय आय लगा देना है बस। बालकम विद्यालय गच्छति। ठीक है, बालक विद्यालयम गच्छति। अहम नाम श्यामा, तो मम नाम श्यामा, मेरा नाम श्याम है। देखिए यहाँ से ये आपके रिक्त स्थान है, समय बचाने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं पूरी चीज़ें भरी भी हुई है ना। अब देखिए घटनाक्रम जो है, ये घटनाक्रम भी भर दिया है मैंने। ठीक है, समय बचा रहा हूँ हमारे बच्चों का, देखिए सपोर्ट पूरा चाहिए आपका, मैंने पहले भी कहा है सपोर्ट पूरा चाहिएगा। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर रहे और ये छांटने के रहते हैं, बहुत सिंपल है, इनके लिए मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। देखो, कीदृशा मानव पर्यावरणम नाशयति। देखो, तो कीदृशम मानव पर्यावरणम, देखो ढूंढो यहाँ से पर्यावरणम कहाँ है। देखो, पर्यावरणम अज्ञ नाशयति। ठीक है, स्वार्थयो मानवाः तदेव पर्यावरणम अज्ञ नाशयति। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से ढूंढने का रहता है ये। तो ये ढूंढने के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया है। इस तरीके से दूसरा ढूंढोगे तो देखो मानवा, ठीक है, निर्वय का छिदंती। ठीक है बेटा, देखो बहुत ही सिंपल सिंपल से है। देखो मानवा कुरवंती, तो ये देखो ये सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मैंने समय बचाने के लिए, बाकी प्रॉपर समझाऊंगा मैं इनको, है ना, कोई समस्या नहीं है। अगले वीडियो में एक लॉन्ग वीडियो दूंगा। लॉन्ग वीडियो मतलब जिसमें सारे के सारे पेपर में एक साथ ही कोशिश करूँगा कि हमारे बच्चों तक पूरे पहुँच जाए, लेकिन टुकड़े टुकड़े में भी मैं पब्लिक करता रहूँगा, ताकि आप जब तक याद तो करो। ठीक है, देखो मैं आपको 6 प्रश्न पत्र दूंगा। कितने? 6 प्रश्न पत्र, जिसमें आप देखो, ये वास्तविकता बता रहा हूं मैं, 6 पेपर आएंगे, ए बी सी डी ई एफ, और पूरे का पूरा असली पेपर अपन सामने नहीं बता सकते। तो अपन क्या करेंगे, ए का बी में घुसाया, बी का सी में घुसाया, डी का ई में घुसाया, सबका आधा उधा इधर में इधर। तो मैं एक वीडियो दूंगा प्रॉपर, उस वीडियो को पूरा देखोगे ना, लॉन्ग वीडियो को, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सेट ए हो चुका। इसी तरीके से मैं 5 प्रश्न पत्र और दूंगा। ठीक है, तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा। कोई भी समस्या आती है तो मैं खड़ा हूं ना, मैं समस्या को संभाल लूंगा, चिंता मत करो आप। तो बिल्कुल है ना, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लो, और अपन 9th क्लास में टॉप करेंगे, आप और अपन दोनों मिलके, बिल्कुल है ना। तो चिंता की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ से ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं ये बढ़िया से, और ऐप के अंतर्गत जुड़ जाओ, वहाँ पर सारी चीज़ें पीडीएफ सब कुछ मिल रही है। ठीक है, एक साथ आप करोगे तो पूरा 9th क्लास का खर्चा 200 रुपये के मात्र भी नहीं है, जिसमें आपका काम हो जाएगा पूरा। चलो हमारे सब बच्चों के पास में थोड़ा सा कम रहता है पेमेंट, तो और भी थोड़ा सा डिस्काउंट करवा दूंगा टीम से बोल के, एक साथ आप तो कर लेना। ये हो गया इतना। बाकी यहाँ भी मैं यूट्यूब पे भी मदद करूँगा, ऐसा नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा हमारे बच्चों को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, हो गया इतना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21,
ये 22 और ये 23। तो चलिए देखिए, मैंने आपको यहाँ पर सेट ए अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब इस साइड ए को रख देते हैं साइड में और अब शुरुआत करते हैं सेट बी की। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना, जो चीजें बता रहा हूँ वो मैं। ठीक है, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें, शुरू करें। क्लास पसंद आई सेट ए की? चलिए अब सेट बी को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इदानीम अहम संस्कृत पठामि इतस्मिन वाक्ये अव्यय पदम। ठीक है, तो अव्यय पदम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अहम संस्कृतम इदानीम की पठामी, तो यहाँ से अपन देखेंगे तो इदानीम जो है ना बेटा, ये आपका इदानीम का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तो। इदानीम का मतलब था अब। इदानीम का मतलब क्या होता है? अब। जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं नाउ, NOW, नाउ, नाउ है ना, अब। तो इसी तरीके से ये है आपका, ये इदानीम। इदानीम जो है ना, इसका रूप विभक्ति या वचन के रूप में नहीं बदलता। चलिए, कश्यप सने सने चलती अस्मिन वाक्य अव्यय पदम। देखिए, सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे, और यहां पर अव्यय पद है ये, धीरे धीरे सने सने हो गया है। ठीक है भैया, ध्यान रखोगे। सने सने, इदानीम हो गया, ठीक है, अज्ञ हो गया, ये सब क्या है बेटा? ये है आपका अव्यय पद। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्या कह रहा है आपका यहाँ पर कि अस्वाघ्यतोया नज्ञा अन्यो पदियो विशेषणम अस्ति। ठीक है, अच्छा, स्वादिष्ट जल देने वाली नदी। ठीक है, विशेषण पद है, और नदी जो है उसकी विशेषता बता रहा है। नदी की विशेषता क्या है? स्वादिष्ट, ठीक है, जल देने वाली। तो स्वादिष्ट जल देने वाली कौन है? ठीक है, नदी है। अब स्वादिष्ट जल कौन देती है? तो नदी। नदी की विशेषता क्या है? कि वो स्वादिष्ट जल दे रही है। तो ये यहाँ से ये ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए, हो गया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें ये क्या कह रहा है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि स्वादुन भक्ष्य व लान दास्यामी अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम। तो विशेष्य पदम है यहाँ पर आपका। तो देखिए, स्वादुन भक्ष्य कुलवान दास्यामी, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं स्वादिष्ट निवाला दूंगा। अच्छा, मैं स्वादिष्ट निवाला दूंगा, तो मतलब क्या है यहाँ पर? ये जो है स्वादिष्ट निवाला, निवाला जो है एक विशेष से है, विशेषण है। तो यहाँ पर ये जो भक्ष्य कुवलान है ना, ये आपका एक, ठीक है, यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, निर्गच्छति इति पदे उपसर्ग अस्ति। तो निर्गच्छति में आपका उपसर्ग क्या? नीर। नीर उपसर्ग रहने वाला है आपका ये। ठीक है, यहाँ पर अपना देखते हैं विज्ञातुम पदे उपसर्ग अस्ति। विज्ञातुम में आपका उपसर्ग बताइए। तो विज्ञातुम में आपका वी उपसर्ग है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब है आपका यहाँ पर है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देख लीजिएगा। चलिए अब अपना अगला है आपका रिक्त स्थान, जो कि 6 नंबर का रहेगा। गच्छतु इत्यस्य धातु अस्ति। देखो, गच्छतु में आपकी धातु है, ध्यान रखना है। गच्छ, गच्छ जिसमें आ जाए उसमें गम धातु रहती है। गच्छति, गच्छताम, गच्छन्तु, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर ये बेटा इन्हें क्या है? गम धातु है, ध्यान रहेगा। अच्छा, भू का क्या होता है? भव होता है। जब जिसमें भी भवती, भू का भव होता है। भव मतलब क्या है? धातु क्या है उसमें? भू धातु है, याद रख लोगे ना। भवती, भवंती, भविष्यति, जैसे पठिष्यति है, पठिष्यति में आपका पट धातु है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लट लकार से उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर देखिए, लट लकार से उदाहरणम अस्ति, तो पठ और ये पठिष्यति। अच्छा, आपको लकार की ट्रिक याद है कि नहीं याद है? वो इष्यति, इष्यति, इष्यंताः, याद है? तीतांती, सीता था, आमी, आवा, आमा, कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है ना, बाकी अपन कोशिश करेंगे कि मैं आपको एक वीडियो का सेपरेट वीडियो बना दूं अलग से व्याकरण के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हूँ, है ना। बाकी आप इसमें भी पढ़ लोगे तो यहाँ काम आपका पूरा हो जाएगा। देखो, पठिष्यति यहाँ पर उदाहरण है लट लकार का। आपठत, आपठत पदे पुरुष अस्ति। देखो, आपठत में आपका प्रथम पुरुष है। क्या है आपका? प्रथम पुरुष। ठीक है, अच्छा, पश्याम इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। तो पश्याम में आपका क्या है? हम देखते हैं, मतलब पश्याम देखते हैं। तो देखते कौन? हम क्या है यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन आ गया। उपस्थिति
इति पदे उपसर्ग पदम अस्ति, तो उपस्थिति में आपका ध्यान से दोनों उपसर्ग बताओ, तो उपसर्ग है यहाँ पर। प्रचारी में प्राउपसर्ग होता है, ये बिना मात्रा वाला, ध्यान देना है ना। ये आएगा भैयू। देखो मैं जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लिया। मैंने पहले भी कहा आपको मैं 4 से 5 पेपर दूंगा और हर जिले में 6 पेपर आएंगे, ध्यान रखना रे। सेट ए बी सी डी ई एफ। देखो आप तो नहीं मानो तो जो 10th पढ़ रहे हैं ना इस समय अभी, उनसे आप एक बार जरूर ट्राई करो कि नहीं एनसीईआरटी कोचिंग जो बता रहा है कि वो पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 95% आता है मैं जो बताऊंगा जो, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं असली दूंगा नकली दूंगा, वो तुम्हारे स्तर से देख लो बाबू। बहकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे जो शुरुआत में कहेंगे नहीं नहीं एकदम असली है 100% असली है, असली है, तो बेटा भटकते रह जाओगे। मैं कह रहा हूं अभी भी मौका है, तुम अभी ना समझ हो रहे। 9th क्लास वाले तुम्हारी इतनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, इतने नहीं कहा कि तुम मन बुद्धि हो कि क्या है। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें बेटा अच्छा बुरा का गलत और सही की फर्क नहीं है। कई लोग तुम्हें असली की तरह बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कैसा पेपर बता देंगे और लिख देंगे 100% असली पेपर। तो असली पेपर कहीं पर भी नहीं मिलता है, एक बात को ध्यान रखना है मेरी। आप अभी पहला पेपर दे दोगे, जब आप भटक लोगे उसके बाद में एनसीईआरटी कोचिंग के पास आना, बढ़िया से मेरा मॉडल पेपर पढ़ना और उसी में से पूरे का पूरा पेपर आएगा। और नहीं आए तो बताना, तुम तो पेपर में आना चाहिए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो मैं बेटा 10th क्लास को कोई बिना फालतू नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। 10th क्लास हो गया 12th क्लास हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे पास पढ़ती है। और ये क्लासें इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते ही हैं कि ये जो 9th तो चलो ठीक है एक जगह अपनी, पर तुम्हारे लिए तो बेटा 9th भी बहुत बड़ी चीज़ है। पर 10th और 12th वालों के लिए अपन सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो तुम्हारे लिए नहीं होगा क्या। तो भैया आराम से धैर्य से शांति से पढ़ो, जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। चलिए तो सही जोड़ी का मिलान करते हैं अपन आगे अब। चलिए तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्या है, पठामी। पठामी में आपका कौन सा वचन है, तो पठामी में आपका, ठीक है, पठामी में आपका एक वचन है, ठीक है। पठामी में आपका एक वचन है प्राचीनम। देखो प्राचीनम का आपका विलोम शब्द जो है वो आपका नवीनम आ जाएगा। देखो प्राचीनम का मतलब था बहुत पुराना और नवीनम का मतलब होगा नया, ठीक है। आहासन, देखिए आहासन में आपका किस तरीके का लकार है, तो लंग लकार है, ठीक है। देखो जिसमें आ जाएगा आ और न, ठीक है, इस तरीके से, तो उसमें आपका हो जाएगा लंग लकार, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। गरिष्ठ था, गरिष्ठ था, तो इसका हो जाएगा अंगिष्ठा, ठीक है। और गच्छति, गच्छति ती ता अंति, देखो गच्छति में धातु अभी हाल ही बताया था मैंने, वहां पे ऊपर ही बताया, गम धातु है। लेकिस्य था, लेकिस्य था में आपका आ जाएगा यहाँ पर मध्यम पुरुष, याद रहेगा भैया। इससे पहले भी मैंने आपको एक पेपर और प्रोवाइड करा दिया, नहीं देखा है ना तो देख लेना जल्दी। चलिए यहाँ से देखिए, हितोप उपदेश, हितोपदेशा इति पदेश का संधि, देखिए गुण संधि, हित धन उपदेशा, जो अपने हित में उपदेश दे उसे क्या कहते हैं, गुण संधि के अंतर्गत आएगा। स्नानार्थम पदस्य संधि विच्छेता लिखत, स्नान धन अर्थम, देखिए प्रतिधन एकम, ध्यान रखना है, प्रतिधन एकम में आपकी को यहाँ पर प्रति एकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति एकम। चलिए न्यायालय इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से मैंने भर दिया है ताकि आधी ज़्यादा चीज़ें कि कम समय में आपको चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। 5 मार्च के दिन पेपर और टॉप कराने की जवाबदारी मेरी है। देखो मैं तो आपको सिंपल पेपर दूंगा, लेकिन टंके की चोट पर कह दूं कि इन सिंपल पेपरों में से 95% नहीं आया, ठीक है, तो फिर बताना आप तो कि नहीं यार पहला पेपर है, कोई आपसे कहीं ऐसा तो है नहीं कह रहा हर पेपर में आपको धोखा दे दिया कि 1-2 लाख रुपए छुड़ा लिए, ठीक है बेटा। एक बार भरोसा करो और आप खुद ही कह दो कि नहीं यार ये तो जैसे सिंपल पेपर बताते हैं उसी में से पूरे का पूरा आता है। चलिए तो यहाँ पर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपका है आम और ना। देखिए माता पितरो, ठीक है, इति द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। देखिए तो माता पितरो या माता पिता जो है इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माता चा पिता चा इसका अपन विग्रह करेंगे माता चा पिता चा, और इसका जो समास की बात करें अपन तो यहाँ पर होता है द्वंद्व समास, बिल्कुल राइट बात है, तो इसलिए पहला आपका ट्रू हो गया। दूसरा है त्रिलोकी पदस्य विग्रह है त्रियानाम लोकानाम सम्माहारा, तो ये बात भी आपका सत्य हो जाएगी। त्रिलोकी का मतलब है तीनों लोकों का संहार करने वाले, ठीक है, यानी भगवान शंकर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है भैया। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा सत्य। गुरु ग्रहम इति पदे कत्वा प्रत्यय, देखिए गुरु ग्रहम में आपका कत्वा प्रत्यय है क्या, लो भैया कहाँ से कहाँ तक की, कहीं से कहीं तक ही नहीं है इसमें तो, ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है।
क्योंकि ये तो आपका लकार के अंतर्गत है, ठीक है, और ये सॉरी पुरुष के अंतर्गत है, तत्पुरुष समास है। दोग्धौन इति पदे लिय प्रत्यय अस्ति, तो लिय प्रत्यय में आता है तुमन, क्या होना चाहिए पीछे, तुमन प्रत्यय है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर सॉरी तुमन है, तुमन प्रत्यय है यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर आ गया असत्य। लेप नहीं है। आगत्य इति पदे लेप प्रत्यय अस्ति, तो आगत्य में आपका देखो आगत्य में आ जाएगा आ, इसका यदि आप समास विग्रह करेगा तो आ, इसमें धातु है गम प्लस लिय प्रत्यय है, और जब भी लिय प्रत्यय जिसमें आधा ता और या आ जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा लिय प्रत्यय का उदाहरण, तो आगत्य बिल्कुल राइट बात होगी। वक्त्यम इतस्य तव्यस्य उदाहरणम अस्ति, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही बात आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें क्या है आपका, सरोवर्णाम हानि का कदा भवति, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हंसे वियोग रे, ठीक है, तालाबों की हानि तब होती जब उनमें हंस से वियोग हो जाता है, तो हानि कदा भवति, तो कदा हट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन हंसे विप्रयोगे, हो गया। चलिए अगला क्या कह रहा है आपका, ठीक है, ये तो आप बेटा मैं एक साथ आपको इनको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी है ना मेरा उद्देश्य ये है कि ये चीज़ तो आपके पास में आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के थ्रू, डरने की जरूरत नहीं। यहाँ से देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका इस तरह का रहेगा, ये चीज़ें के लिए आप सब डिमांड करोगे तो मैं एक साथ वीडियो में आपको ये पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे बच्चों को मैं अच्छा स्कोर कराऊँ, बस यही उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं दूसरा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 में श्लोक है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में देख सकते हैं आप, बालिका विद्यालय गच्छति, तो बालिका विद्यालयम गच्छति, विद्यालय क्या बन गया विद्यालयम, राम नमः रामाय नमः, छात्रा पाठम पठती तो पठंती, ठीक है, यहाँ से पहले में आपको भर देना है, देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से देखिए, तो पहले में आप भर सकते हैं इसमें, यहाँ पर अन्नमयम, ठीक है, दूसरे के अंतर्गत ये देखिए ऊपर लिखा ही है पर्वतात, तीसरे में आपका यहाँ से क्लासात हो गया, चौथे में रक्षति हो गया है, ठीक है, पांचवें में आपका गुना आ जाएगा, और छठे के अंतर्गत विप्लंती आ जाएगा, हो गया भैया। चलिए कर पाओगे। अब यहाँ से अपन देखते हैं, तो घटनाक्रम है, घटनाक्रम बहुत ही सिंपल है हमारे बच्चों के लिए, देखिए। अच्छा, अब बाकी आते जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य ये है कि मतलब मैं जो कहना ये चाहता हूँ आपसे कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें छांटने की, बहुत ही सिंपल रहती है और सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या कहता है, थोड़ा बहुत बता दूं, कि दृशा मानवा पर्यावरणम नाशयन्ति, पर्यावरणम नाशयन्ति, देखो पर्यावरणम नाशयन्ति, तो नाशयन्ति ये लिखा है, स्वार्थो मानवा तदेव पर्यावरणम अज्ञ नाशयति, ठीक है, हो गया इस तरीके से बेटा। दूसरा क्या है आपका, मानवा कस्य वन वृक्ष नाम छिदंती, तो छिदंती का मतलब क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है, ये छिदंती वाला आ गया, देखो यहाँ से यहाँ तक पहले में निशान लगा के दे दिया, उसमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा 70, स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ से अपन आगे देखते हैं, ठीक है, पहले का ये आपका यहाँ से मिल जाएगा, ये दूसरे का है, ये तीसरे का, मिलान कर लेना आप, खुद ही ढूंढोगे जिसमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें देख सकते हैं आप, हो गया, यहाँ पर अपना हो गया इसका थोड़ा वाला, फटाफट फटाफट करो। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहेगा ये, और ये यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर आपका ये 21 हो गया है, और 22 और 23 में आप जानते ही हैं, ये अवकाश करी कि नहीं करी, अभी तक करी कि नहीं करी, ये बताओ ईमानदारी से तुम तो, ठीक है, नहीं करी क्या, बोलो जल्दी बोलो, नहीं करी, अरे यार गोहन तुम कहीं निहाल करोगे रे फिर, ठीक है, तो अहम अज्ञ ज्वर पीड़िता अस्मि आता वागन तो सर्वदा समर्थ अस्मि, करी कि नहीं करी, नहीं करी, तो नहीं करी तो दादा करके जाना है। और संस्कृत भाषा का निबंध मैंने पहले से समझाया भी,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन और क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपको उसको सोल्व करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपको सोल्व कराऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। पांचवा छठे के लिए आपको भी वो भी सब कुछ बता दूंगा। घबराओ मत, तुम तो क्लास को पूरी अटेंड करना है बस, है ना। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। राम शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन से रूपम भवती। राम शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप बताइए। तो देखिए, राम क्या एक पुल्लिंग है, ठीक है, और पंचमी विभक्ति में, ठीक है, इंगित करने के लिए राम में आपको एक वचन त लगाना पड़ेगा। त पंचमी विभक्ति के लिए त लगेगा। तो राम था तो रामात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रामात शब्द कहाँ है? तो ये बेटा मिसप्रिंट है ना, देखो, इसलिए तो मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। तो ये क्या है आपका? रामात ममच्छी है ये। समझ में आ गया भैया? चलिए, परोपकारः संता विभूतया वाक्येनस्मिन् परोपकारः इति पदे विभक्ति अस्ति। परोपकार में, ठीक है, परोपकार जो है वो संतों का आभूषण होता है। इस वाक्य में परोपकार क्या है? बोलो जल्दी से। तो प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है कि चतुर्थी है? मतलब इस पद में आपकी विभक्ति है, तो ये आपकी परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति है। लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। देखो, लता शब्द का आपका आ जाएगा लतासु। ध्यान रखना है, लतासु। सप्तमी विभक्ति के लिए आसु। लता था आसु। अरे सासू, तूने मेरे को दिए थे आसू। तो यहां पर जब भी आए, अच्छा, अस्मासु, अस्मासु, ठीक है, इसमें भी आपका आ गया आंसू और इस आंसू, तो सप्तमी विभक्ति। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए यहाँ पर अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। नपुंसक लिंगस्य शब्दस्य रूपम अस्यति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रामम, देखिए रामम तो बेटा अपना क्या है, आपका पुल्लिंग है। देखिए फल जो है ना, ये देखिए लताम, देखते हैं पहले। लताम जो है आपका स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। लता मतलब अपन बोलते बोलते ये थोड़ा स्त्री में आएगा, लता, लता। और ये राम जो है ये काय में आ जाएगा आपका, पुरुष, पुरुष में आ जाएगा, ये स्त्री के लिए आ गया मतलब। ठीक है, जैसे बोलेंगे मैं आशा गई, ठीक है, जैसे मैंने फल तोड़े, तो यहाँ पर फल जो है, ठीक है, ये आपका नपुंसक लिंग है। ठीक है, पठामी, पठामी जो है ना, ये आपका क्रियापद है, लेकिन जो फल है, फल, ठीक है। अच्छा, फल में क्या है? फल में यदि आम है तो आम तोड़े, इमली है तो इमली तोड़ी। तो भाई साहब ये इस तरीके से अपन कहना चाहे तो ये ना तो कोई पुल्लिंग में आएगा ना कहीं स्त्रीलिंग में आएगा, तो ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है फल। समझ में आ गया? चलिए, अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन वाक्ये अव्ययी पदम किम। ठीक है, यहाँ पर अत्र पूजनम भविष्यति, इस वाक्य में आपका अव्यय है, तो पूजन ना सर्वदा की भविष्यति। ठीक है, तो यहाँ से आपका अव्ययी पद है। ठीक है, पूजनम ना सर्वदा भविष्यति। यहाँ से तो बेटा इसमें तो, यहाँ से तो अपन कहें तो ना आपका एक अवयव है, ना भी क्या है आपका एक अवयव है, लेकिन यहाँ पर आपका अत्र होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यदि एग्जाम में आता है तो आप अत्र जरूर करके आना है। ठीक है, चलिए चलिए हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इसमें आपका अवयव नहीं है, तो यदा, तदा, सर्वदा ये सब अवयव है, लेकिन छात्रा जो है ना, ये आपका एक अवयव नहीं है, ये तो आपकी क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देखते स्थानों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कह रहा है, थोड़ा सा एक सेकेंड। हाँ, देखो, पट धातु लंग लकारस्य, सॉरी, पट धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भविष्यति। तो यहाँ से आपकी पट धातु है तो पठन ती, तीता अंति। देखो लट लकारस्य में जाएगा तीता अंति। तो भाई साहब तीता अंति यदि वो पूछता कि पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन पूछता, तो अपन क्या लिखते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। एक वचन पूछता अपने से तो अपन लिखते पठती। ठीक है, क्या लिखते हैं, पठती।
पठती में क्या आ गया आपका एक वचन, ध्यान रखना है ना। और पठंती आ गया है तो बहुवचन हो गया है। और पठतीता पठता आ जा तो द्विवचन होता, याद रहेगा। चलो तो यहाँ पर तो अपना क्या आ जाएगा, पठंती आ गया है। लट लकार से उदाहरणम अस्ति, तो लट लकार ठीक है, यानी कि भविष्य काल का उदाहरण है। तो भाई साहब ये सीधी सी बात है, भविष्य दिया जाएगा यहाँ पर। गत्वा तस्मिन पदे धातु अस्ति, तो गत्वा देखो गत्वा पठित्वा, तो ये गम धातु है इसमें, और पठित्वा में पठ धातु है, ध्यान रखना है। तो गत्वा में आपके कौन सी धातु हो गई, गम धातु। आ पठत तस्मिन पदे धातु अस्ति, तो देखो पठ धातु है इसमें। उपगंगम तस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो उपसर्ग आ जाएगा। इतना तो आप जानते हो, उपसर्ग आगे लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ये तो हमारे बच्चों को पता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ी इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा, अनु उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, तो अनु उपसर्ग युक्तम का जाएगा, तो अनु तो अन्योक्ति तो आएगा ही नहीं, अनु यहाँ पर है अनुगमन। कर पाओगे, जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा, अब देखते हैं सही जोड़ी। देखिए सही जोड़ी जो है उत्धन चलत, उद्धन चलेत का जाएगा आपका यहाँ पर उच्चलेत, ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें संधि कौन सी है ध्यान रखना है, तो संधि में लिख देता हूँ यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, कश्चित, कश्चित में आपकी विसर्ग संधि है। कहाँ है, कश्चित में विसर्ग संधि है आपकी। अच्छा, यदि इसका विसर्ग संधि विच्छेद करोगे आप कश्चित का, तो कश्चित का विसर्ग आपका संधि विच्छेद होगा कादंचित। यारो क्या कहना हो रमेशा, रमेशा में आपकी कौन सी संधि है, तो देखिए रमेशा में आपकी गुण संधि है ना। कौन सी संधि है, गुण संधि। अच्छा, रमेशा का संधि विच्छेद बोलो जल्दी से फटाफट। रमा धन ईसा, तो रमा ईसा। दीन दानम, दीन दानम, तो दीन दानम का आपका आ जाएगा यहाँ पर दीन, ठीक है। अच्छा, दीन दानम गलत बोल दिया मैंने, दीनाय दानम है, तो दीनाय दानम का आ जाएगा आपका यहाँ पर दीन दानम। ये कैसा ही तो है, ठीक है। ये फोर्थ हो गया। अच्छा, इसमें दीन दानम में कौन सा समास है आपका, तो तत्पुरुष समास है। ये भी लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है ये। दशानंद, 10 जिसके मुख है तो वो कौन है, दशानंद है। और दशानंद में होता है बहुब्रीहि समास, याद रहेगा भैया, जल्दी बोलते जाओ फटाफट। अच्छा, घन इव श्यामा, घन श्यामा बादल के समान, ये हो गया आपका छठा। कर पाओगे भैया, चलिए आगे क्या है, एक वाक्य में उत्तर, जो कि यहाँ पर पठित्वा, जिसमें भी तुआ 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 आ जाए, पठित्वा, गत्वा, लिखित्वा, ठीक है। तो इन सब में कतुआ प्रत्यय रहता है। लिय प्रत्यय उदाहरणम एकम उदाहरणम, तो लिय प्रत्यय का उदाहरण है आपका अदाय। मूसिका इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो मूसिका में आपका टाप प्रत्यय रहेगा। मानव कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति स्वगृह, का तंत्र दालु भवति बालकः, देखिए सरसा रसालः कदा लसंती, तो इसका जाएगा वसंते, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आम और ना पढ़ते हैं। यहाँ पर आम्रम इति पर्याय पदम रसालम अस्ति, तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है भैया, ठीक है। आम्रम, ठीक है, का यानी कि आम का जो पर्यायवाची है रसालम है, बिल्कुल सही बात है, रस देने वाला, ठीक है। अच्छा, दिवाकर पर्याय पदम भास्करा नास्ति, ध्यान देना है। क्या बोल रहा है, दिवाकर और भास्कर दोनों ही क्या है, सूर्य के ही बात नाम है ये। और नास्ति मतलब होता नहीं, नास्ति और नास्मित्या वो नहीं है ये, ठीक है। ये दिवाकर और पर्याय पदम भास्करा नास्ति, तो नास्ति मतलब नहीं है भैया, ये बात आपकी गलत होगी, क्योंकि ये तो है रोदी तुम विलोम पदम हसी तुम नास्ति, रोने का विलोम शब्द हंसना नहीं है, फिर से नास्ति लिखा है, तो भैया ये बात तो रोने का विलोम शब्द हंसना ही तो है, तो इसलिए ना हो गया ये भी। सुप्तः पदस्य विलोम पदम जागृत अस्ति, तो सुप्तः का पद का विलोम पद आपका जागृत है।
सुप्तः पदस्य विलोम पदम जाग्रता अस्ति। तो यहाँ पर ये आपका आम रहने वाला है, सोने का विलोम शब्द जागना है। पलायमानः स्वानाम इत्यत्र विसर्णम स्वानाम अस्ति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ना, ठीक है। अगला है सत्यवादी हरिश्चंद्र इत्यत्र वेश्यम वेश्य विशेष्य पदम सत्यवादी नास्ति। तो ये आपका आम रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ाएं भैया जुलूस को, फटाफट बोलो फटाफट बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, हो गया? हो गया नहीं हुआ भैया, जल्दी बोलते जाओ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। चलिए यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको आप कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, जल्दी से फटाफट देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। कर सकते हैं आराम से। चलिए राम ग्रह गच्छति रावेन ग्रहम गम्यते। तो ये चीज़ें है बेटा, बहुत सारी चीज़ें मैंने भर दी है ताकि हमारे बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। हो गया इतना। यहाँ से अपन बात करते हैं तो पहले में आपका, ठीक है, ये देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। स्वादुनी, दूसरे में वृद्धा, तीसरे में गुना यत्नेन, ठीक है, घंटम और फलानी, हो गया। अच्छा ये घटनाक्रम, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आपका देख सकते हैं, पहला क्या है आपका, हो गया, हो गया भैया। चलिए बेटा देखो, ढूंढने वाले रहते बहुत सिंपल रहते हैं, ये तो पता है नहीं पता आपको ये चीज़ें, ठीक है। का पाठशाला गम नेवल्याम क्रीडयतुम आगच्छत। तो ये देखो क्रीडुम आगच्छत ढूंढो, तो ये ढूंढते ढूंढते गए तो शुरू में तो मिला ये, ढूंढना है, केवल सिंपल सा है ये। दूसरा है एकाकी का उद्यानम प्रवस्थिति। तो ये उद्यानम प्रवस्थिति तो एकाकी की मापी, ठीक है। अच्छा स्मृता तस्मिन प्रत्यय अस्ति। तो त्वा मैंने सिखाया, तो कत्वा प्रत्यय हो गया, ठीक है। आगे बढ़ाएं। अब इसी तरीके से ये है, ये भी ढूंढने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो, भर दिए इसमें, है ना। हो गया। ये यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ये यहाँ से देख लीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर आपका ये 20, चौपड़ी में नोनो लाला। चलिए हो गया भैया यहाँ से या तो वाला, ठीक है। ये हो गया बेटा, यहाँ से देख सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 इस तरह का रहेगा, ठीक है, साइट में, ठीक है। और अब ये पेपर जो है अपना उसको सोल्व करते हैं बढ़िया से, है ना। सारी चीजों को शुरू करें, बढ़िया से आप तो समझो सारी चीजें। बालकः इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालका शब्द में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति रहेगी बालका शब्द में। जिसमें भी विसर्ग लगा रहे, बालक के आगे विसर्ग लगा है देखो, तो इसमें मतलब है कि एक वचन का रूप बता रहा है, ये प्रथम कारक एक वचन दर्शा रहा है। लताये इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। लताये में कौन सी विभक्ति है, लताये में आपकी कौन सी विभक्ति है। तो भाई साहब इसमें है आपकी चतुर्थी विभक्ति, याद रख लोगे, हैं। आया सही में, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हैं। राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन से रूपम भविष्यति, ठीक है, तो भवति। तो राजन शब्द का प्रथम विभक्ति और एक वचन रूप बताना है, यहां से राजा राइट रहेगा। अस्मद शब्द अस्ति, तो अस्मद शब्द अस्ति, तो अहम, हो गया। चलिए अधोलिखितेषु अवयव अस्ति। तो अधोलिखितेषु में आपका अवयव है, यहाँ पर तो यथा राइट रहेगा, यहाँ से क्या रहेगा आपका, यथा राइट रहने वाला है, ठीक है। हो गया भैया, जल्दी जल्दी बोलो रे मेरे प्यारे बच्चों बोलो रे। अच्छा खाना खाया नहीं खाया आपने सभी ने, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, बिल्कुल मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना। चलिए
देखिए अगला क्या कह रहा है कि ध्रुव फलम एवं खादति अस्मिन वाक्य अव्ययी पदम अस्ति। तो इस वाक्य में आपका अवयव है, अवयव तो कौन सा है? ध्रुव है, फलम है, एव है कि खादति है? तो यहाँ से एव राइट रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, भवति इत्यत्र धातु अस्ति। देखिए भू जो धातु होती है ना उसका भव बनता है। ठीक है। गच्छ जो है उसमें गम धातु होती है। पठात में आपकी पट धातु होती है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना आपको। तो भवती में आपकी कौन सी धातु है भैया? भू। और भू का जब इसके साथ प्रयोग होता है ना तो भवती बनता है ना। चलिए, गच्छति इत्यस्य धातु अस्ति, तो गच्छति में आपकी यहाँ से धातु आ जाएगी गम। ठीक है। आपठत इत्यत्र लकारः अस्ति, तो यहाँ पर आपठत में आपका लंग लकार रहेगा ये। प्रारंभः इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, तो प्रारंभ में आपका कौन सा उपसर्ग है? पा है कि प्रा है? जल्दी बोलो तो प्रा आ जाएगा। उपकृष्णम में उपसर्ग है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आ जाएगा शक्नुमः इत्यत्र वचनम अस्ति, तो एक वचनम की बहुवचनम, तो बहुवचनम राइट रहेगा। हो गया भैया। चलिए अब जोड़ी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गतवा, तो गतवा का हो जाएगा कतवा। ठीक है। कथी तुम का में आ जाएगा, देखो जिसमें भी त्वा आए, त्वा तो भैया उसमें कतवा प्रत्यय रहता है। तुम जिसमें आएगा उसमें तुमन प्रत्यय रहेगा। आदाय जिसमें रहेगा आय आय प्रदाय। ठीक है। जिसमें आई बराबर या यज्ञ, तो उसमें लिया प्रत्यय रहेगा। तो गतवा में कतवा, कथी तुम में तुमन। ठीक है। आदाय में आपका लेप। दुहिता, दुहिता का आपका रहने वाला है यहाँ पर वेदना। ठीक है। तो दुहिता का आपका रहेगा यहाँ पर। ठीक है। चले वानिम, वानिम का आपका विनाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो कौन सा आपका पांचवा। और तंद्र दालू का आपका आ जाएगा बाला, तो ये दुहिता का आ जाएगा विनम्रा। ठीक है, हो गया। तो ये आपका कौन सा गया है? फोर्थ वाला रह गया था। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं क्या जुलूस भैया? बोलो 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 खजूर। चलिए अगला क्या है? निर्धना वृद्धा इत्यत्र विशेषणम पदम, तो निर्धना राइट रहेगा। यहाँ से दूसरा जो है इसमें आपका विशेषणम पद जो है ये रहेगा आपका मीठा पानी। तो यहाँ से आस्वाघ्य, तो यह जलम शब्दस्य पर्यायवाची शब्दा भवति, तो जलम शब्द का पर्यायवाची क्या रहेगा आपका? ठीक है, जल का आपका पर्यायवाची रहने वाला है आपका। ठीक है। ठीक है, जलम का आपका नीरम आ जाएगा। और क्या है? नीरम। पवना इति पदया विलोम शब्दा, तो वायु, वायु समीरा कहीं भी लिख सकते हो भैया। अनिल, ओ अनिला, कुछ भी लिख दो दोनों में से। ठीक है। सूर्यास्ता इतस्य पद शब्द से विलोम पद, तो सूर्योदय का क्या आ जाएगा? सूर्योदय। तो याद है नहीं कि नहीं याद है? न्याय तो रट लेना है। दुर्बुद्धि का आपका जाएगा सुबुद्धि। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आपका आम और ना है, मतलब शुद्ध शुद्ध है। चलिए पहला पढ़ते हैं। तो विद्यालय इत्यत्र संधि दीर्घ संधि अस्ति, तो विद्याधनालय दीर्घ संधि है, तो इसमें बिल्कुल ये बात पहले आपकी आम हो गई है। सुरेशाह इत्यत्र संधि दीर्घ संधि अस्ति, तो देखो सुरेशा में आपकी देखिए वृद्धि संधि है। ठीक है, तो ये बात आपकी देखिएगा सुरेशा में आपकी यहाँ से तो सुरेशा में आपकी दीर्घ संधि नहीं गुण संधि है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ देखो दीर्घ संधि नास्ती बोला है, नास्ती मतलब दीर्घ संधि नहीं है, सही तो बात है। तो ये बात भी आम रहेगी आपकी, मतलब इसमें गुण संधि है यदि अस्थि रहता तो। इत्यादि तृतीय यन संधि अस्ति, तो इत्यादि में यन संधि है क्या? बिल्कुल सही बात है, जिसमें आधा वर्ण आए उसमें यन संधि होती है। ठीक है। चोर भयम इत्यत्र
तत्पुरुष समास अस्ति, तो चोर भयम में आपका कौन सा समास है भैया? ठीक है, यहाँ पे बताओ 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 बताओ। तो ये आपका रहेगा यहाँ से गलत ना, चोर भयम में तत्पुरुष समास नहीं है, सही बात है। ठीक है, हो गया। चलिए, दशानंद में आपका बहुब्रीहि समास है, तो दशानंद में आपका बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल आम बात है। और पंचगंगम में आपका अव्ययी भाव समास है क्या, तो ये भी आपका आम रहेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़े क्या? ठीक है, हो गया ही। चलिए, हो गया। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आंसर है हमारे बच्चों के लिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कंप्लीट कर लेना है इनको। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़े तो 11वां जो क्वेश्चन है इसमें देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना है इनको थोड़ा सा आपको है। देखिए, का कम प्रति कथयति, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, श्री गणेश नमः, श्री गणेशाय नमः, राम नमः, रामाय नमः, शिव नमः, शिवाय नमः, इस तरीके से। ठीक है, अहम विद्यालय गच्छति, तो अहम विद्यालय गच्छामि, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन आंसर, देखो पूरे दिए हैं, भर दिए हैं ताकि कम समय में आपको चीज़ें प्रोवाइड हो सके। चलिए, यहाँ से आपका घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम भी भर दिया मैंने पहले से ही। और ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि बेटा छांटने वाले रहने, कुछ भी नहीं करना रहता है। देखो, ये यहाँ से देखो, वाणिक्य पुत्रस्य नाम किम, तो वाणिक्यस्य पुत्रस्य नाम किम आसीत्, तो यहाँ देखो, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णोद्धनो नामा वाणिक्य पुत्रा, तो ये यहाँ से जीर्ण धनो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वो पुरुषा पूर्व पुरुषो वार्जिता का आसित, तो ये लिखा तुल्यासित। ठीक है, यहाँ पर तीसरा जो है उसको देखते हैं, दीयताम में सा निपेक्ष तुला इति का वदति, तो ये लिखा भो श्रेष्ठना, ये। ठीक है, इतना कर पाओगे? ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, भर दिया ये, क्योंकि पहला देखो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, दूसरे का ये यहाँ से, तीसरे का ये हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, आगे बढ़ाएं आगे बढ़ाएं। चलिए, यहाँ से हो गया इतना, ये फटाफट लो स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा, यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, ये को जरूर करके जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। हो गया ये, इसके बाद में ये यहाँ से आपको करना है जरूर। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पे प्रश्न उत्तर है। हो गया। चलिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका नाटक वाला है। चलिए, अगर तीसरा आपका यहाँ से देखो, अथवा वाला, देखो, कस्मिंश्चित् प्रदेशे कस्मिंश्चित् प्रदेशे कश्चित् नदी प्रवहन्ति स्म, किसी गांव में या प्रदेश में एक नदी बहती थी। गंगा तीरे कश्चन मुनि सन्यासी स्वशिष्ये सह आश्रम निर्माय वसति स्म, कि गंगा के किनारे उनके एक प्रिय शिष्यों के साथ वही आश्रम में सन्यासी रहते थे। एक दिन उन सन्यासी ने सोचा, भैया साहब अपन बिल्कुल घूमने चलेंगे अबे। ठीक है, एक नौका को उस पार लेके चलेंगे, मतलब एक इधर पार से, इधर से उस पार चलेंगे। ठीक है, और भाई साहब शिष्य के साथ बिठाना, गुरु जी को दे बिल्कुल बीच में बिठा, देखो गुरु जी की इज्जत फिर बिल्कुल बना बन। अब फिर बाद में वो एक चट्टान से टकराई उनकी नाव, पलटी खा गई, निपट नुपट गए समझे। तो यहाँ से देखो, तेन तस्या नौकया स्थिति सर्वे जना मरना प्रपंता, सारे के सारे लोग मर गए। ठीक है, सन्यासी अकथत, सन्यासी ने कहा, सन्यासी ने विचार किया कि ये इन्हीं नाव में कहीं को पापी तो खोल लो, तो ये की वजह से अपन मर गया। तो ये है बेटा, इस तरीके से रहेगा ये। तो सन्यासी कुत्र वस्ती स्म नदी तीरे, ये लिखा। अपराह्न होगा कस्य घटने नज्ञा निगमन्ना अभवत शिलाया, तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में आपके देखो, संस्कृत भाषा का निबंध है, वो आपको मैंने बता ही दिया, कालिदास का भी बता दिया। तो इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाला। 4 क्वेश्चन पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया, और 5वां और 6ठा जो है उसको मैं अलग से दे दूंगा, भले ही जरूरत लगेगी तो। बाकी मेरे को लगेगा हाँ, तो अंत समय में जो चीज़ डालूँ उसको देख लेना आप एक बार चैनल पर। ठीक है, और अब मैं साइट में रख के इसमें से थोड़ा सा और भी आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ से आप
मैंने जैसा कि आपको बता दिया था कि एक क्वेश्चन एक साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा शुरुआत में भी वीडियो के, तो ये यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लेना है। जिन पर एम लगे हुए हैं उनको ज़रूर करके जाना है, क्योंकि 6 पेपर आएंगे और 6 पेपर में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। हो गया, जिन पर लिखा हुआ है मैंने एम उनको ज़रूर करके जाना है बच्चों। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं ये हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिखोगे, ठीक है। ले लिया, फटाफट लेते जाओ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के ये क्वेश्चन नंबर 10 तक रहते हैं। 4 और 4 अथवा सही तो 8 क्वेश्चन रहते हैं, तो और 6 पेपर के लिए 8 8 8 का 8 चलिए 8 छंग 48 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते ही हैं, ठीक है। और हर पेपर में थोड़े अलग अलग टाइप से आते हैं 9th में, इसलिए थोड़े से ज़्यादा देना पड़ रहा है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन पर एम लगाया वही करना है आपको, कोई ज़्यादा फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये तो थे आपके, देखो यहाँ से हो गया। अब जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं यार सर हमको थोड़ा सा और आप अच्छे से ये चीज़ों को बता दो कि यार कौन कौन सी चीज़ें आने के चांस ज़्यादा है, तो देखो सबसे पहले नंबर पे आपको ये अपठित के लिए चाहो तो बच्चों यहाँ से आप इसको पढ़ के जाना, तैयार करना है, कर लोगे आराम से। यहाँ से आपको इसको तैयार करना है, ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर देखो ये यहाँ से इसको पढ़ के जाना है। यदि समय रहता है तो ठीक है, नहीं बच रहा है तो कोई बात नहीं है, बाकी मैंने दिया उसमें इनफ है, उसमें आपका काम हो जाएगा। ये चंद्रमल्लिक का वाला हो गया। यहाँ से देखो इसके बाद में यहाँ से तो अच्छे से मेहनत करना है, और मैं आपका इंतजार करूँगा और व्हाट्सअप पर ज़रूर मेरे को, ठीक है, अपना पेपर आओ ना देके, जब मेरे को एक बार ज़रूर उस पेपर को अपने को भेजना है, तो मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा हर एक पेपर की, चाहे ए सेट AI BI CI DEF, मेरे को पेपर ज़रूर सेंड करना है बच्चों, ठीक है। ये वादा तो आप मेरे से करिए ज़रूर कि आते से मेरे को आप पेपर सेंड करोगे। सबसे पहले आप मेरे को पेपर का फ़ोटो अच्छे से क्लीन तरीके से व्हाट्सअप करना है, ठीक है, ताकि अच्छे से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ उन सब चीज़ों का, है पक्का वादा करना है। भले कोई से सेट आए आपके पास में, क्योंकि क्या है जिस जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, हो सकता है उधर ए आ गया, बी आया तो ए और बी आएगा, CDEF कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। मान के चलो बी आ गया तो CDF, तो इसलिए पूरी कोई भी आप क्षेत्र के हैं मेरे को पेपर जरूर भेजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा, तो मैं ताकि वीडियो में आपका नाम बता दूंगा कि इस बच्चे के द्वारा मेरे को पेपर ही प्रोवाइड हुआ है। और यदि आपका कोई चैनल है या कोई से गेमिंग चैनल है, कुछ भी चैनल, तो मैं यहाँ पर नाम ले दूंगा, ताकि आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में भैया तरक्की करा देंगे तुम्हारी यार थोड़ी सी। बाकी ये हो गया यहाँ से, ये पूरा डिटेल है, वो पेपर में आ गया, इनमें से ज़्यादा चीज़ें हैं, ये तो अंत के लिए दे रहा हूँ मैं तो आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना चाहो तो। ये हो गया इतना, हो गया है, बस खत्म। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो एक पद देने वाले हैं, तो ये तो आपको कर लिया होगा आपने, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो कर लिया नहीं। चलिए हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको समझा दिया मैंने, तो कुछ चीज़ें अलग से करने की जरूरत नहीं है। श्लोक करने करा, सुभाष तानी का श्लोक करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको पूरी क्लास अटेंड कराने की कोशिश की, जो जो चीज़ें आपके संस्कृत के पेपर में 5 मार्च के दिन आएंगी वो सारी चीज़ें बता दी है। बच्चों पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपके हित में सदा ही कार्य करता है और करता रहेगा।